Assalamu alaikum. Welcome to my channel Educational Paradise. Today in this video I will be discussing demonstrative pronoun. लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और प्रेस द बेल आइकन so that you can get my videos easily. So let's start today's video that is based on demonstrative pronoun. Pointing your finger is non-verbal language, commonly used to show direction or emphasize a command like over there right now. Of course, the gesture only works when you can see the person who is pointing, but for spoken and written languages, you need words to signal proximity or to specify objects. In this case, English uses 4 words, this, these, that, those, etc., known as demonstrative pronouns that are used to point to the position of the person or object in time and place. Everyone might be familiar with the words demonstrative, most commonly used as an acronym for the demonstration. That means to identify, point out, etc. उर्दू में हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को ज़मीर इशारा या मज़ाहिरी ज़मीर भी कहते हैं, जो कि डेमोन्स्ट्रेशन या डेमोन्स्ट्रेट से निकला है. दैट मीन्स टू शो, टू इंडिकेट और टू पॉइंट आउट. लेटेस्ट वर्ड है टू शो क्लियरली. ठीक है. सो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? दैट आर यूज्ड टू पॉइंट टू समथिंग विद इन अ सेंटेंस. दीज प्रोनाउंस कैन इंडिकेट आइटम्स इन स्पेस और टाइम. सो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है वो इंडिकेशन के लिए यूज किए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, दिस वॉज माई मदर्स रिंग. ठीक है. अब यहाँ पे दिस जो है वो रिंग को स्पेसिफाई कर रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है कि ये मेरी माँ की रिंग है. सो दिस इज द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. बोथ कार्स आर गुड बट दिस इज बेटर देन दैट. ठीक है. यहाँ पे दिस और दैट हमने दोनों यूज किए हैं एज ए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. अब देखें कैसे. दो गाड़ियां दोनों गाड़ियां अच्छी हैं, लेकिन दिस वन इज बेटर देन दैट. ये जो है ज्यादा बेटर है दूसरी से, दैट से. सो दिस एंड दैट इज द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दैट इज पॉइंटिंग समथिंग. क्या पॉइंट कर रही है यहाँ पे? दोनों गाड़ियों को दिस और दैट यहाँ पे पॉइंट कर रहा है. दोज लुक लाइक राइपर देन द एप्पल्स ऑन माई ट्री. सो दोज इज द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. आई मे हैव ऑफेंडेड बट सच वॉज नॉट माई अटेंशन. इन दिस सेंटेंस सच इज टेकन एज द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. यहाँ पे हम लोगों ने एक छोटी सी लिस्ट बनाई है कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में कौन कौन से वर्ड्स एग्जिस्ट करते हैं. वो है दिस, दैट, दीज, दोज, सच, नन, नाइदर. वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि जिसमें बच्चे थोड़ी सी गलती करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस में, वो ये है कि व्हेन यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ थिंग. ठीक है. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कैन आइदर नियर और फार इन डिस्टेंस और टाइम. ठीक है. तो जो हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस करीब के लिए इस्तेमाल करेंगे वो होंगे दिस एंड दीज, और जो हम दूर के लिए इस्तेमाल करेंगे फार इन टाइम और डिस्टेंस, जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होंगे वो दैट और दोज होंगे. ठीक है. अब मैं बताती हूँ. इमेजिन देयर वाज अ चेयर राइट नेक्स्ट टू यू एंड अ चेयर अक्रॉस द रूम फॉर यू. व्हेन टॉकिंग अबाउट द चेयर दैट इज नियरर टू यू, यू वुड से दिस इज अ चेयर. And when talking about the chair far away from you, you would point to it and say that is the chair. ठीक है. In these sentences, the words this and that are demonstrative pronouns, but are used according to the sentences or the position. ठीक है. उसके बाद हम जो है वो डिस्कस करेंगे रूल्स ऑफ यूजिंग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट और फर्स्ट जो रूल है कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस ऑलवेज आइडेंटिफाई नाउन्स whether they are named specifically or not. For example, I can't believe this. ठीक है. इसमें नाउन कौन सा है? I. This is a present from my uncle. नाउन क्या है? प्रेजेंट. ठीक है. वो हमेशा नाउन्स को आइडेंटिफाई करते हैं. नेक्स्ट रूल जो है वो ये है कि that demonstrative pronouns are usually used to describe animals, places or things. अब हम देखेंगे कैसे in different examples. However, they can be used to describe people when the person is identified. ठीक है. Animals, places और things को तो हम आइडेंटिफाई करते हैं with the help of demonstrative pronouns. लेकिन अगर पर्सन का नेम आइडेंटिफाई है, पर्सन को पता है कि वो कौन है, तभी हम जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई दी पर्सन. फॉर एग्जाम्पल,
हम पीपल की एग्जांपल लेते हैं, दिस इज माय फ्रेंड अली, ठीक है। यहाँ पे हमने अली एज अ पर्सन आइडेंटिफाई किया है, हमें पता है कि वो उसका कौन सा दोस्त है, सो वी हैव यूज्ड द वर्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। एनिमल्स, दैट लुक्स लाइक अ पॉइजनस स्नेक, ठीक है। फॉर ऑब्जेक्ट्स, एग्जाम्पल इज द कार इन द फ्रंट आर वर्थ मोर देन दोज इन द बैक, ठीक है। नेक्स्ट जो रूल ये है कि हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा, आप लोग कंफ्यूज होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स में और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस में, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। आई नो कि ये वर्ड्स बहुत ज़्यादा आइडेंटिकल हैं, लेकिन जो डेमोन्स्ट्रेटिव ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्वालिफाई करते हैं नाउन्स को, लेकिन जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं वो अकेले स्टैंड करते हैं, ठीक है। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ कि कैसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स आर डिफरेंट। फर्स्ट एग्जाम्पल इज देयर आर अ लॉट ऑफ बुक्स इन माई रूम बट दिस इज माई फेवरेट, ठीक है। ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, दिस इज द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, क्योंकि हम एज अ होल बुक्स को कवर कर रहे हैं, अकेला वो स्टैंड कर रहा है। Whereas next example is there are a lot of books in my room but this book is my favorite, ठीक है। अब यहाँ पे this जो है बुक के साथ आया है, वो स्पेसिफिकली उस बुक को रेफर कर रहा है, तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स है। हमें फर्स्ट सेंटेंस में नहीं पता कि वो किस सेंटेंस का, किस बुक का वो जिक्र कर रहा है, ठीक है। सेकेंड सेंटेंस में हमें पता है कि वो किस बुक का जिक्र कर रहा है। बोथ ऑफ द above sentences have the exact same meaning even though the word this is used as the pronoun in the first sentence and adjective in the second sentence. लेकिन हमें कैसे पता चलता है कि if a word is being used as a demonstrative pronoun or adjective, ठीक है। So सबसे important जो identification होगी, difference होगा, a pronoun is used in place of a noun, ठीक है, which means it is used as the subject or the object, and pronouns do not modify other words. On the other hand, adjective is used to modify nouns or pronouns. Number 4 and the last rule is they can be used as either subject or the object in the sentence. As a subject हम example देखते हैं, I think I need shoes. These are pretty old, ठीक है। ये दो sentences हैं और second sentence में as a subject जो है वो हमने demonstrative pronoun use किया है। Next as an object जो example होगी वो ये है what is that, ठीक है, वो क्या, that is the demonstrative pronoun acting as the object in the sentence. Next हम डिस्कस करते हैं सिंगुलर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और प्लूरल डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। सबसे पहले सिंगुलर कौन कौन से हैं, दो हमारे पास सिंगुलर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं, दिस एंड दैट। दे आर यूज्ड टू रेफर टू अ सिंगल पर्सन और थिंग। दिस इज यूज्ड टू रेफर टू थिंग्स क्लोज बाय, रिसेंट, और दैट इज यूज्ड टू रेफर टू द थिंग्स फार अवे, अ लॉन्ग टाइम अगो। हमारे पास जो चीज़ होगी दिस, वो हमारे करीब जो होगी हम उसको, मैंने आपको ऊपर भी बताया है चेयर की एग्जांपल देके कि जो चीज़ करीब होगी हम उसके लिए दिस का वर्ड यूज़ करेंगे एज अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और जो दूर होगी हम उसको दैट से रेफर करेंगे। दैट हैज़ मैनी डिफरेंट मीनिंग्स एंड कैन बी यूज्ड एज एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स और कंजंक्शन इन एडिशन टू प्रोनाउन। लेकिन द वर्ड दैट कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज अ रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन के मतलब मैंने 2 वीडियोस अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड की हुई है, अगर आपको कोई भी इशू है तो आप देख सकते हैं। When 2 things which have been already mentioned are referred to, this refers to the thing last mentioned and that to the thing first mentioned. एक important बात, अगर हमारे पास 2 चीज़ें सेंटेंस में मेंशन है, ठीक है, तो जो दिस का वर्ड होगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, वो दूसरी चीज़ को जो लास्ट में मेंशन हुई है उसको रेफर करेगी, और दैट जो है वो जो सबसे पहले मेंशन हुआ है उसको रेफर करेगी। फॉर एग्जाम्पल, virtue and vice offer themselves for your choice, ठीक है, this leads to misery। अब यहाँ पे दिस क्या है, वाइस, एंड दैट टू हैप्पीनेस, दैट इज पॉइंटिंग टू विर्चू। प्लूरल डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस भी 2 हैं, दीज एंड दोस। इसी तरह ये जो है वो रेफर करते हैं मोर देन 1 पर्सन और थिंग को, एक से ज़्यादा चीज़ को, और दीज इज यूज टू रेफर नियर बाय थिंग्स एंड दोज इज यूज टू रेफर टू फार अवे थिंग्स। दिस और दैट की जगह दीज और दोज के भी वो ही जो है वो क्या कहते हैं यूजेस हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो है ये प्लूरल के लिए यूज़ होते हैं और वो सिंगुलर के लिए यूज़ होते हैं। नेक्स्ट हमारी वीडियो हम नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन के साथ आएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। जज़ाकल्लाह खैर।